हम अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखते हैं। क्या हमारा जीवन केवल जागृत अवस्था ही है? हम सपने में ही होते हैं, सुषुप्ति में भी होते हैं। हम आपको एक बात बताने जा रहे हैं, आपको खटकेगी, हु केयर्स। देखो, जिस प्रकार से हम अपने जागृत अवस्था की जीवनी लिखते हैं, उसी प्रकार से अपने स्वप्न पुरुष की जीवनी क्यों नहीं लिखते? वो भी तो हमारा ही अनुभव है, क्यों नहीं लिखते? नहीं नहीं नहीं, एक सपने का दूसरे के साथ कोई संबंध नहीं होता। हर एक सपने में स्वप्न पुरुष भिन्न होता है। हम ये निर्णय नहीं ले सकते, प्लान नहीं कर सकते, यार कल मैं ऐसा सपना देखूंगा कि वहां जाकर के मजा करेंगे। आपको कभी नहीं मिलेगा वो सपना। इसी प्रकार से जैसे हर सपने में स्वप्न पुरुष भिन्न होता है, उसी प्रकार से हर जागृत अवस्था में जागृत पुरुष भिन्न होता है। देखो, यदि हम भिन्न नहीं होते तो हम में कोई परिवर्तन आएगा ही नहीं। बचपन में बेवकूफ थे, अभी भी बेवकूफ है। लेकिन फिर हमने, पहले हमको लिखना नहीं आता था, फिर हमने सीखा ABCD, और फिर हमने रिम गाने शुरू कर दिए, फिर चलना शुरू कर दिया। तो धीरे धीरे परिवर्तन आ रहा है ना। तो बचपन का मैं और बुढ़ाऊ मैं का एक ही है। तो जिस प्रकार से हर सपने में स्वप्न पुरुष भिन्न होता है, एक स्वप्न पुरुष का दूसरे स्वप्न पुरुष से कोई संबंध नहीं है, उसी प्रकार से एक जागृत पुरुष का दूसरे जागृत पुरुष से कोई संबंध नहीं। लेकिन होता क्या है, ये जो माला पहनाते हैं ना, इसको देख करके चिंतन करो, माला क्या है। देखो, हम फूलों को इकट्ठा करते हैं, कोई भी फूल हो, कैसा भी हो, इकट्ठा किया, उसमें से एक धागा पिरोया और एक माला तैयार हो गई। अब इस माला की हम तारीफ करते हैं, कितनी बड़ी है, कितनी मोटी है, कितनी सुंदर है, कितनी फ्रेश है। माला की तारीफ हो रही है। आप ऐसा करो, उसका धागा काटो और सभी फूलों को अलग करो और धागा रखो। अब प्रश्न पूछो, वो माला कहाँ गई? माला कहीं जाएगी तब ना, कि जब वो हो। माला नाम की कोई वस्तु है क्या? इसी प्रकार से हमने अनेक जागृत पुरुष जो है बचपन से अभी तक के, उनको एक एक फूल की जगह रख दो और उसमें से एक चैतन्य का धागा गया है और उसके कारण एक व्यक्तित्व का जन्म हो गया। देखो, और थोड़ा सूक्ष्मता से चिंतन करें। बहुत सारे फूल हो गए तो बहुत बड़ी माला, कम फूल हो गए तो छोटी माला। हमारे मुंबई में गणेश जी को पहचान देने के लिए एक माला मिलती है, लोग आकर डिलीवर करते हैं। उसमें 3 फूल होते हैं, इतना धागा ही ज्यादा है, फूल कम है। और आगे चले जाओ, यदि एक ही फूल होगा तो माला बनेगी? अब ये उदाहरण समझ में आ गया हो तो बुढ़ाओं के कितने फूल है, 80 साल, 90 साल, बहुत बड़ी माला, बहुत स्ट्रांग ईगो, बड़ा जल्दी अपमान मान हो जाता है। किसी ने नमस्कार नहीं किया तो समझ क्या रखा है, आजकल के बच्चों को किसी के प्रति आदर ही नहीं है, अपमान बड़ा जल्दी होने लग जाता है। बुढ़ाऊ है ना। अब जवान जो है, उसके पास कम फूल है, 20 25 30 साल का लड़का है, उसमें उत्साह, ये करना, वो करना, ऐसा करना है। और छोटा बच्चा 3 साल का, 4 साल का, बहुत कम फूल है, मान अपमान ज्यादा नहीं, 2 मिनट में गुस्सा करेंगे, 2 मिनट में आके चिपकेंगे, मम्मी हम तुमसे बात नहीं करेंगे, मम्मी इज वेरी बैड, नेक्स्ट टाइम मम्मी मुझे चॉकलेट चाहिए, फॉरगेट, पहला भूल गए, क्योंकि ईगो स्ट्रांग नहीं है। और कम चले जाओ, केवल एक फूल, माने केवल आज के तारीख में जिंदा रहो। ध्यान से सुनना, आपको बोलने के लिए कुछ नहीं है,
हम जो भी बोलते हैं भूतकाल के मुर्दे उखाड़ करके बोलते हैं। हम वहां थे, हमने ये किया, हमने वो किया। हु आस्क्ड यू अपना महामंत्र है, किसने पूछा? लेकिन हमको बोलना ही है ना। तो निर्माण मोहा का अर्थ क्या हो गया? हमको ये मोह से अपने आप को बचाना है। तो कैसे बचाना है? उसके लिए ये साधना है। निर्माण मोहा का तात्पर्य हो गया हमको अपने भूतकाल के बारे में कभी भी किसी के भी साथ नहीं बोलना। इसीलिए वेरेवर यू आर वॉट एवर यू आर बी 100%। तो हम केवल आज के तारीख में इसी क्षण 100% रहे तो आप आनंद की पराकाष्ठा में रहोगे। निर्माण मोहा, और ये देह को मैं मानने के बाद ही सारा संसार शुरू होता है। देखो, मैं स्त्री, मैं पुरुष, मैं जवान, मैं बूढ़ा, मैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, मैं पढ़ा लिखा, मैं अनपढ़, मैं ज्यादा ही पढ़ा। देखो, ये सब का सब देह को लेकर के होता है।